तो बच्चों कैसे हैं? इससे पहले वाली वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के कुछ प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ किए थे। आज भी हम वही करने वाले हैं, चैप्टर 10 के कुछ प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज़। ठीक है, तो ये सभी जो क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे ये डेट मेंशन है कि ये कौन सी ईयर में जो है आए हुए हैं, पूछे गए एग्जामिनर के द्वारा। तो ये जो क्वेश्चन है ये 2022 में जो है वो पूछा गया है। ठीक है, क्या लिखा है कि 5 कॉस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 90 की जो वैल्यू है वो क्या होगी। तो चलिए इसकी वैल्यू रख देते हैं, आप लोगों को टेबल तो लर्न ही होगी। 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60, तो कॉस 60 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। तो 1/2 इसका स्क्वायर प्लस 4 सेक 30, तो सेक जो 30 होती है उसकी वैल्यू होती है 2/√3। अब यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। कॉस 30 की वैल्यू हमारी कितनी होती है √3/2। सॉरी कॉस यहाँ पर ये 90 है, मैंने ध्यान नहीं दिया, कॉस 90 है। तो जो कॉस 90 होते हैं ना, इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये आपकी 0 होती है। ठीक है, क्या ही 0 का स्क्वायर करोगे तो आंसर तो सेम ही आना। तो 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है आपका 4, √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, ये आपका 1 का 1 रहेगा यहाँ पर। ठीक है, ये कितना हो गया 5/4, ये 4 जा 16/3 माइनस 1/1। तो यहाँ पे 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 12 एलसीएम आएगा। ठीक है, तो 4 से 3 कैंसिल, तो कितना होगा 3 5 जा 15 और प्लस 3 4 जा और 16 4 जा कितना होता है 64 माइनस 12। ठीक है, चलिए देखते हैं, तो ऐड करते हैं 5 4 9 6 1 7 माइनस 12 अपॉन में 12। तो 9 से 2 माइनस करो तो कितने बचते हैं आपके पास 7, और ये बचा यहाँ पे 6/12, यानी 67/12 जो है आपका करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी है। चलिए हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या लिखा हुआ है इसमें कि द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 इज़ अ 1/4। यानी कि कॉस स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर जो 60 होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/4 होगी। तो बताना ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, या कैन नॉट से पार्शियली ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ये कहेंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर कुछ नहीं है, थोड़ा सा दूसरे क्वेश्चन का आ गया। ठीक है, चलिए करते हैं। ठीक है, तो देखो क्या है हमारे पास, क्या कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, तो वैल्यू रखो। तो कॉस स्क्वायर 45 है, तो कॉस 45 की जो वैल्यू होती है कितनी होती है 1/√2। तो इसका स्क्वायर माइनस जो कॉस 60 होता है, अभी हमने की थी प्रीवियस क्वेश्चन में, तो क्या होती है इसकी 1/2 होती है इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करोगे 1 का स्क्वायर तो 1, और √2 का कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, कितना आएगा एलसीएम 4, तो बचा 2 माइनस 1, यानी कि आपका 1/4, यानी कि हमारा ये एब्सोल्युटली ट्रू है। ठीक है, चलिए हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या लिखा है कि साइन 30 प्लस 10 45 माइनस कॉसेक 60 और अपॉन में सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉस 45, तो इन सब की जो है वैल्यू क्या होगी। देखिए, तो रखते हैं इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जैसे साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, 10 45 की कितनी होती है 1 होती है, प्लस कॉसेक 60, क्योंकि साइन क्या क्या होता है रेसिप्रोकल होता है, तो जो साइन 60 होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है √3/2। जैसे कि लिख देता हूँ यहाँ पे कि साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। अब कॉसेक 60 है तो ये उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 2/√3 और 2/√3। यहाँ पर देखिए सेक 30 जो कि कॉसेक 30 का रेसिप्रोकल होता है, और जो कॉस 30 होता है, मैं लिख देता हूँ, जो कॉस 30 है उसकी वैल्यू कितनी होती है आपके पास √3/2। कॉस 30, यहाँ पे 30 मैंने लिखा नहीं, मेंशन नहीं किया, लिख देता हूँ कॉस 30। तो जो साइन 60 और कॉस 30 वैल्यू दोनों कैसी होती है सेम होती है, तो सेक 30 की जगह क्या लिख दोगे 2/√3। ठीक है, और प्लस कॉस 60 आपका क्या होता है 1/2, प्लस कॉट 45 कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पर हम क्या इसके अपॉन में 1 मान लें, इसके अपॉन में 1 मान लें, तो ऊपर क्या एलसीएम हमारा पूरे से 2√3 एलसीएम आ रहा है। ठीक है,
यहाँ से 2√3 एलसीएम, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया यहाँ पे √3 और प्लस यहाँ पे कितना आ गया आपका 2√3 माइनस √3 से √3 2 जा 4 हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना एलसीएम है, यहाँ पर 2√3 एलसीएम, तो कितना हो गया √3 कैंसिल, 2 जा 4 और प्लस 2 से 2 कैंसिल, तो √3 और प्लस के इसके कितना आ गया 2√3, तो इससे ये क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे कितना बचा, ये देखो ये 2√3 और ये 3 कितना हो गया 3√3 माइनस 4 अपॉन ये भी आपका हो गया 3√3 प्लस 4 हमारा, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, चलिए इसको हम अपोजिट साइन के इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे कि जो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में होता है ना, उसके अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है 3√3 प्लस 4, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 3√3 माइनस 4 का न्यूमरेटर में, और उतना ही करते हैं डिनोमिनेटर में 3√3 माइनस 4 का। तो देखो ये क्या है, देखो आपका ध्यान से देखो a माइनस बी और ये भी a माइनस बी, तो क्या हो जाए a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। देखिए तो 3√3 माइनस 4 इसका होल स्क्वायर और अपॉन ये क्या हो जाएगा आपका 3√3 माइनस 4, ठीक है। ये आपका a प्लस बी, तो a माइनस बी इसका स्क्वायर हो गया और आपका ये इसका भी स्क्वायर हो गया हमारा, ठीक है। तो चलिए देखिए ओपन कर लीजिए, इसको डायरेक्ट करते 3 इसका स्क्वायर होगा 3√3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2, एक ही जगह पर कितना है 3√3 और बी की जगह पर 4, तो इसका कितना हो जाएगा, ये देखो इसका स्क्वायर होता है 9 इंटू 3 माइनस का 16 होगा, तो कितना आ जाएगा 9 इंटू 3 और प्लस 16 माइनस 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24 और √3, ठीक है। तो 9 3 जा कितना हो गया आपका ये 27 माइनस 16, ठीक है। चलिए इधर कर देता हूँ मैं इस तरफ थोड़ा सा, जैसे ऊपर कितना है 9 3 जा 27 से जब हम क्या बोलते हैं ये जो लिखा है हमारा, ये लिखा हुआ है एक्चुअल में ये 16 लिखा हुआ है हमारा, 27 और 16 को जब हम ऐड करेंगे तो होता है हमारा कितना 43 माइनस के 24√3 और अपॉन में कितना बचता है हमारा ये 11। देखो ऑप्शन कौन सा हो रहा है मैच, ऑप्शन आपको मैच कर रहा है डी वाला 43 माइनस 24√3। करते हैं हम नेक्स्ट, यानी कि जो कि है फोर्थ हमारा। क्या लिखा हुआ है कि द वैल्यू ऑफ cos 0 प्लस साइन 30 इंटू साइन 90 प्लस cos 60 माइनस cos 45, इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारी कितनी होगी, ठीक है। देखो क्या मैं इसकी क्या है वैल्यू रख देते हैं, देखो cos 0 यहाँ से रखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो cos 0 1 प्लस साइन 30 1/2, साइन 45 कितना होता है √3/2 या 1/2, तो होता है ये 1/√2 और इंटू, ये इंटू चल रहा है तो इंटू लगा दिया। साइन 90 की वैल्यू होती है हमारी कितनी 1 और प्लस cos 60 की 1/2, cos 45 की होती है 1/√2, ठीक है 1/√2 होती है हमारी। देखो जो साइन 45 और जो cos 45 होती है दोनों की वैल्यू कैसी हो जाती है हमारी, ये सेम हो जाती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका करेंगे आपस में मल्टीप्लाई, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, उससे थोड़ा उसको करते हैं थोड़ा सेटल कर लेते हैं, तो थोड़ा आसानी रहेगी हमारे लिए यहाँ पर, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, जैसे कि 1 प्लस 1/2 प्लस के 1/√2 और ये आपका लिखा है 1 प्लस 1/2 माइनस के 1/√2, ठीक है ना। अब देखो क्या करते हैं ना, इस वाले को इतने पोर्शन को इसको हम क्या करते हैं सिर्फ इतने में एलसीएम लेते हैं दोनों में, ठीक है। इसको जो ये वाला है इसको इस तरफ, इनको हम एज इट इज़ छोड़ देते हैं। तो जब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम आएगा, डायरेक्ट कर दूँ तो 2 एलसीएम आएगा, 2 1 जा 2 और प्लस 1 कितना हो गया 3 और ये प्लस के 1/√2, ठीक है। सेम इस तरफ करेंगे हम कि जब 2 एलसीएम लिया तो 2 1 जा 2 और प्लस 1 3, इतना तो आता है ना आप लोगों को 1/√2। तो देखो ये हो गया a प्लस बी और ये बन गया तुम्हारा a माइनस बी। क्या आइडेंटिटी होती है a प्लस बी माइनस की, लिख दूँ क्या, लिख देता हूँ a प्लस बी और a माइनस बी जो कि होती है आपकी a² माइनस b² की, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, आपका 3/2 का
स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 3/2 का स्क्वायर कितना होता है 9/4 माइनस 1/2। ठीक है, एलसीएम अगर लेंगे यहाँ से तो कितना आएगा 4 एलसीएम। जब 4 एलसीएम आया तो कितना बचा 9 माइनस 2 2 4 और कितना हो गया अब 2 बचा यहाँ पर, यानी कितना है 7/4। तो कहाँ आ रहा है 7/4 क्वेश्चन इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए करते हैं नेक्स्ट। तो क्या लिखा है जैसे कि cos a इज इक्वल टू √3/2 देन द वैल्यू ऑफ साइन 2a की वैल्यू हमें ठीक है, देखिए क्या लिखा है cos a। तो cos a, रुक जाइए थोड़ा इसको रफ कर लेते, थोड़ा ज़्यादा गैप हो गई है। एक मिनट, ये तो स्लाइड ही गायब हो गई। ठीक है, क्या लिखा है जैसे कि cos a इज इक्वल टू √3/2। तो cos a इज इक्वल √3/2। तो cos a, और cos में किसकी वैल्यू होती है, तो cos में ये वैल्यू होती है आपके पास किसकी cos 60 डिग्री की होती है। 60 डिग्री की होती है 30 की होती है। चलिए ज़रा थोड़ा सा बता देते हैं। ये वैसे आपकी cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो cos 30 डिग्री, तो cos से cos कैंसिल, यानी a कितना आ गया तुम्हारे पास, ये 30 डिग्री आ गया हमारे पास। ठीक है, तो साइन 2a की बतानी थी, तो साइन 2a, तो साइन 2 इंटू ए यानी 30, यानी कि साइन 60, और जो साइन 60 होता है आपका वो कितना होता है √3/2। कहाँ है √3, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट करते हैं 6th। क्या लिखा है जैसे कि इफ़ 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1, क्या लिखा है 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 इज इक्वल टू cos थीटा देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो देखिए क्या लिखा है, बोल रहा है कि 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 इज इक्वल है हमारा क्या cos थीटा। तो हमें cos थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे cos 45 की वैल्यू रखेंगे, तो जो cos 45 की वैल्यू होती है वो होती है 1/√2 होती है माइनस 1 इज इक्वल टू cos थीटा। तो ये 2 इसका करोगे स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1, √2 का कितना होता है 2 माइनस 1, इससे क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया। इधर ये तुम्हारा cos थीटा है, तो ये बच्चा 1 माइनस 1 इज इक्वल टू cos थीटा। ये कितना बचा cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो cos में जो क्या बोलते वैल्यू होती है cos थीटा में जो 0 होती है, मतलब cos में जो 0 की वैल्यू होती है कितनी होती है आपकी cos 90 डिग्री होती है। तो cos से cos कैंसिल, आप कितना आ गया थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। ठीक है, ये वाला ऑप्शन। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट। जैसे क्या लिखा हुआ है इसमें कि tan अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा देन द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू। चलिए करते हैं, लिखा है tan अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा। तो हमें अल्फ़ा की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब जो tan अल्फ़ा होता है हमारा, इसको क्या लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा। ये साइन अल्फ़ा आपका साइन अल्फ़ा ही रहेगा इधर, तो ये सेम टू सेम है तो कैंसिल हो गया आपके पास, है ना। तो इधर कितना बचा, ये 1 अपॉन कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। लो कर दिया मैंने कैंसिल, कन्फ्यूजन है इसलिए। तो कॉस अल्फ़ा इधर जाएगा, तो कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो कॉस अल्फ़ा, तो जो कॉस अल्फ़ा जो होता है, मतलब कि अगर हम कॉस में देखें तो जो 1 होता है उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है कॉस में, कॉस मतलब कि 90 डिग्री में जो है, सॉरी कॉस 0 डिग्री में जो है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो कॉस 0 डिग्री, तो कॉस से कॉस कैंसिल है, फिर कितना आ गया हमारे पास 0 डिग्री आ गया। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट करते हैं 8th क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्या लिखा है कि इफ़ tan a इज इक्वल टू 1/√3 देन ऑन tan b इज इक्वल टू √3 देन द वैल्यू ऑफ tan a प्लस b। तो देखिए tan a इज इक्वल टू 1/√3 और इधर है हमारे पास tan b इज इक्वल टू √3। तो
टेन में क्या बोलते हैं, टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है, वो कितनी होती है हमारे पास, 1/√3 होती है। तो टेन 30 डिग्री, 10 से 10 कैंसिल, ए कितना आ गया पास 30 डिग्री, और ये 10b है यहाँ पर, ये रूट जैसा लग रहा है, b है 10b। √30 जो होती है 10 में वो होती है 1060 की वैल्यू होती है, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी आ गई पास 60 डिग्री। इसमें पुट कर दो, इस वाले में क्या लिखा है 10a + b, ठीक है। तो 10a की जगह 30 और +60, ठीक है। तो 10 कितना आ गया 60 + 30 हमारा होता है 90 होता है। कितना होता है हमारा ये 90 हो जाता है हमारा, ठीक है। और हम जानते हैं कि जो 1090 होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। क्या होती है, इनफाइनाइट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्या लिखा है, sin a = cos a, देन द वैल्यू ऑफ a विल बी, ये आपका 24 22 दोनों में आया। तो sin a = cos a, ठीक है। cos a को इसके अपॉन में कर दो, तो sin a अपॉन cos a, इसका बता कितना बन, sin a अपॉन cos a कितना होता है 10a। और ये अगर हम 10 की देखें तो 10 में यानी कि 1045 की जो होती है वैल्यू 45 डिग्री की 1 होती है। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 45 डिग्री। तो 45 कहाँ, ये रहा। नेक्स्ट क्या लिखा है कि इफ़ x 10, लिख देते हैं x 1045 डिग्री cos 60 डिग्री इज इक्वल sin 60 एंड cot 60 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट, ठीक है। देखो कैसे करते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, x 1045 की वैल्यू 1 होती है, और जो cos हमारा क्या लिखा है cos 60 डिग्री, तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, प्रीवियस क्वेश्चन में देखा भी कि 1/2 होती है। sin 60 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है। और cot जो 60 होता है, अब एक्चुअल में cot जो होता है वो 10 का रेसिप्रोकल होता है, और 1060 की बात करते हैं कितना होता है, इसके √3 होता है। तो cot 60 क्या हो जाएगा 1/√3 हो गया हमारा जा करके। देखिए 2 से 2 क्या हो गया यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो x = तो कितना बचा, ये √3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी कि 1 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखो क्या लिखा है, 5 cos स्क्वायर लिखा है आपका कि 5 cos स्क्वायर 60 + 4 sec स्क्वायर 30 - 10 स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 + cos स्क्वायर 30। तो हमें इस पूरे की वैल्यू बतानी है। तो देखिए 5 cos स्क्वायर 60 यानी कि cos 60 की वैल्यू 1/2, इसका स्क्वायर +4, ठीक है। अब sec स्क्वायर sec 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर -1045 की तो हमारे पास कितनी होती है 1 होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, sin स्क्वायर 30 इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। इसका स्क्वायर cos 30 की वैल्यू होती है हमारे पास कितनी, cos 30 होती है √3/2, ठीक है। आगे देखिए, तो 5 ये कितना हो गया आपका 1/4 और +4 इंटू ये ऊपर हो गया 4 और ये हो गया 3 -1/1 मान लिया हमने यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कितना 1/4 और प्लस ये कितना हो गया 3/4, ठीक है। ऊपर से कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा, चलो एलसीएम ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो ऊपर 4 3 जा कितना आ गया हमारे पास 12, एलसीएम आया। तो 4 3 3 5 जा कितना हो जाएगा यहाँ पर 15, और ये 4 4 16, और 16 4 जा कितना हो गया हमारे पास ये 64 हो गए, माइनस ये कितना हो गया हमारे पास 12 हो गया। यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा 4, तो इधर कितना बचा, ये भी ऊपर आपका कितना आ गया 4 आ गया जा करके, ठीक है। अब ये वाला कहाँ जाएगा, ये पहुँचेगा इसके साथ, और ये वाला जाएगा किसके साथ, इसके साथ जाएगा, ठीक है। देखिए तो ये आपका हुआ कितना, ये आपका हो गया जा करके माइनस, इसको देखो एडजस्ट करो, तो 5 4 आपका 9 और 6 और 1 7 -
12 और इनटू में आपका क्या चला है साथ में ये 4 अपॉन में ये 12 इंटू 4, तो ये तो तुम्हारे कैंसिल हो गए, ठीक है। तो ऊपर माइनस करोगे तो 9 से 2 गया तो आपका बचता है 7, 7 से बन गया तो 6 और ये 12 और ये तो कैंसिल नहीं हो रहा, तो आपका आंसर 67/12, तो ये रहा हमारा। चलिए करते हैं नेक्स्ट। क्या लिखा है कि 5² 60 प्लस sec² 30 10 स्क्वायर 45 प्लस cos² 90, इसकी हमें वैल्यू, ठीक है। क्या लिखा है 5² 60, तो वैल्यू रखो 5, cos की वैल्यू कितनी होती है प्लस 1/2 इसका स्क्वायर प्लस जो sec 30 होती है इसकी वैल्यू आपके पास कितनी होती है 2/√3 इसका स्क्वायर माइनस 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1 इसका स्क्वायर प्लस जो cos 90 होता है वो कितना होता है हमारा 0 होता है। कितना होता है 0 होता है। 1 सेकेंड मुझे लगता है हमने क्वेश्चन ये कर लिया है, 2 बार स्लाइड लग गई। 1 मिनट रुकना बच्चों। हाँ ये क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है बेटा, तो मैं इसको थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ, मैं ध्यान नहीं दे पाया, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, ये हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट ही था हमारा ये, तो बस स्लाइड ऐड हो गई थी इसमें। जैसे लिखा है कि द वैल्यू ऑफ cos 60 डिग्री इंटू cot 30, cot 30 cos 60 इंटू cos 30 माइनस sin 60 इंटू sin 30 की वैल्यू बतानी है। तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1/2, cos 30 की होती है √3/2 माइनस sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, sin 60 की जो वैल्यू होती है हमारे पास वो होती है √3/2, क्या होती है हमारे पास √3/2 और जो sin 30 होती है इसकी वैल्यू होती है 1/2 होती है। तो कितना होगा ये √3/4 माइनस के √3/4, तो इसका तो आंसर कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। इससे कैंसिल हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, जैसे क्या लिखा है यहाँ पे 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan² 30, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 2 जो tan 30 होता है उसकी वैल्यू होती है 1/√3, कितनी होती है 1/√3 होती है। तो 1 माइनस tan² 30 डिग्री यानी 1/√3 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, तो कितना हो गया 2/√3 1 माइनस 1/3, इसका ओपन कर दिया ना यहाँ पर हमने, तो ये 2/3 आपका एज इट इज़ रहेगा या 3 LCM, तो 3 इधर जाएगा 3 पंजा 3 माइनस 1, तो क्या लिखा है आपका 2/√3 बचा आपका ये 2/3, तो ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ आ जाएगा, तो हो गया 2 इंटू 3/√3 इंटू 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो बचा आपके पास 3/√3, ठीक है। √3 का ऊपर डिनोमिनेटर में और √3 का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर आ जाएगा 3√3 और √3 कितना होता है 3, कैंसिल हो गए, तो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास √3, ठीक है। अब जो √3 की वैल्यू अगर कि हम बात करें तो जो √3 ओनली निकलता है हमारा, तो √3 होता है हमारा tan 60 की वैल्यू होती है, कितनी होती है tan 60 की वैल्यू जो है वो √3 होती है हमारी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। हाँ क्या लिखा है 2 tan 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan² 45, तो 2 tan 45 की वैल्यू 1 प्लस के 1 का स्क्वायर, तो ऊपर कितना होगा आपके पास 2/1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 2/2, इट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई हमारे पास, यानी कि ऑप्शन हमारा जो है वो C करेक्ट है। नेक्स्ट क्या लिखा है कि इफ़ sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू, यानी कि sin 2a वो 2 sin a के इक्वल कौन सी कंडीशन में होगा जब a की वैल्यू हमारी होगी क्या जा करके, ठीक है। तो चलो इसको हम क्या करते हैं थोड़ा ऑप्शन से कर लेते हैं, ठीक है, ऑप्शन की हेल्प से कर लेते हैं। जैसे लिखा है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, तो हम क्या ले रहे हैं, हम ले रहे हैं फर्स्ट वाला ऑप्शन, हम इसको पहले चूज़ कर रहे हैं। a की वैल्यू हम 0 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं हम a की वैल्यू 0 ले रहे हैं, तो चलो रख के देखते हैं। तो sin 2 0 इज इक्वल टू 2 sin 0 डिग्री,
ठीक है। अब जैसा कि आपको पता है जो साइन जीरो होता है वो कितना होता है, जीरो होता है। तो ये तो आपका साइन जीरो ही रहा, ये आपका टू साइन जीरो, ये जीरो, और टू इंटू ज़ीरो यानी कि ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि बिल्कुल ट्रू। यानी एक ही जो वैल्यू है ट्रू कब होगी, जब वो जीरो होगी। कितनी होगी, जीरो होगी। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। क्या लिखा है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, एंड जो थीटा है वो लाई करता है 0 एंड पाई बाई 2 यानी कि 90 के किसके बीच में लाई करता है। चलिए देखते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा तो आपका साइन थीटा ही रहने दो उसको, ठीक है ना। और इसको क्या लिख सकते हो, 1 साइन थीटा, इसको ट्रांसपोज कर दो तो ये आपका क्या हो जाएगा फिर, ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना हो गया हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे, या स्क्वायर नहीं करेंगे, अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू √1, और जब हम लोग यहाँ से रूट इसको, क्योंकि जो √1 होता है इसकी वैल्यू होती है +-1 होती है हमारी, ठीक है। कितनी होती है, तो +-1 होती है। तो एक बार हम क्या करेंगे, पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है। चलिए पॉजिटिव ही ले लेते हैं सीधे, क्यों प्लस माइनस चक्कर में फंसना। तो साइन थीटा, तो ये 1 साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन 90, ठीक है। तो यानी थीटा वैल्यू कितनी आ गई, 90, और 90 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई/2 लिख सकते हैं। कैसे कि जो पाई होता है वो आपका क्या होता है, 180 होता है हमारा, ठीक है। तो सेम बात है, यानी कि पाई/2 इसकी वैल्यू हमारा जो है राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग, जो कि लास्ट भी है आज का। तो इसमें लिखा है हमारे पास कि इफ़ साइन थीटा इज इक्वल 1, जो साइन थीटा है वो हमारा 1 है, तो हमें साइन 2 थीटा की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, साइन थीटा, साइन में जो 1 होता है उसके वो किसकी वैल्यू होती है आपके पास, ये 0 होता है। कितना होता है हमारे पास, 0 होता है कि 90 होता है, देखिए देख लेते हैं, पीछे क्वेश्चन ने कर रखा है। तो देखो जो 1 है उसमें कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। 1 है तो यानी ये कितना हो जाएगा आपके पास, साइन 90। तो यानी थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, ये 90 आ गया, ठीक है। तो चलिए, अच्छा जो 90 होता है इसे हम क्या लिख सकते हैं, पाई/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 2 थीटा की वैल्यू पूछ रहा था, तो साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा की जगह हमने थीटा की वैल्यू क्या निकाली है, पाई/2 निकाली। 2 से 2 क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। तो साइन पाई आ गया, कितना आ गया हमारे पास, साइन पाई। और जो साइन पाई होता है यानी कि साइन 180 डिग्री, बेटा वो 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इसी के क्या बोलते हैं और क्वेश्चंस हैं, ठीक है।